अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड डॉट blogspot.com में खुशामदीद। अडोब फ़ोटोशॉप की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 29 है और आज हम मतलब कि प्रैक्टिकल वर्क अब हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रैक्टिकल वर्क में हम सीखेंगे कि आज किस तरह से हम किसी इमेज में आइज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आँखों का रंग कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टाई, शर्ट और अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करनी हो, बैकग्राउंड का कोई कलर रखना हो या कोई वहाँ पे वॉलपेपर लगाना हो, इसी तरह से बालों का रंग और पैंट वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बेबी की इमेज है, तो इसे ड्रैग करते हैं। ड्रैग करके एडोब फोटोशॉप में ले आते हैं। अब हम इसकी आइज़ का कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी एक कॉपी निकालनी है ताकि हमारे पास जो असल तस्वीर है वो सेफ रहे। और जूम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आइज़ का कलर चेंज करना है तो आइज़ को जूम कर लेंगे ताकि सिलेक्शन लेने में आसानी हो। और किसी भी टूल की मदद से हम सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हम सीख चुके हैं और आप किसी और तरीक़े से भी सिलेक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिलेक्शन लेने के लिए यही टूल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेसो टूल ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें से जिस टूल की मदद से भी आप सिलेक्शन लेना चाहें ले सकते हैं, इमेज की नौइयत के हवाले से और चीज़ जो आपको आसान लगे। तो मैं पॉलीगोनल लेसो टूल से सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिलेक्शन लूँगा। जी, तो एक आंख की हमने सिलेक्शन ले ली। अब हमें दूसरी आंख की सिलेक्शन लेनी है, तो स्पेस का बटन प्रेस करेंगे और मूव करेंगे। ठीक है, स्पेस का बटन प्रेस करके हम किस काम करने के दौरान इमेज को मूव कर सकते हैं। और याद रहे कि यहाँ आपने ऐड टू सिलेक्शन पे होना है। ठीक है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक सिलेक्शन लेने के बाद जब आप नई सिलेक्शन लेंगे तो पहली सिलेक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ऐड टू सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम एक इमेज में एक से ज़्यादा सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो अब हम दूसरी आँख की भी सिलेक्शन ले लेंगे और यूँ क्लिक करते चले जाएंगे और सिलेक्शन लेते जाएंगे। जी, और अब Z का बटन प्रेस करेंगे और फिट ऑन स्क्रीन कर लेंगे। अब हमने दोनों आँखों की सिलेक्शन ले ली है। ठीक है, तो बेहतरी के लिए हम इनकी एक कॉपी भी बना लेते हैं। कंट्रोल C कॉपी करने के लिए और न्यू लेयर क्रिएट की और यहाँ पर कंट्रोल V। अब देखिए मैं आपको दिखाऊं, हमने इन आइज़ की एक कॉपी बना ली है। कॉपी मतलब ये कि हमने इन्हें अलग से सेव कर लिया, यानी कि जब हम इनका कलर चेंज करेंगे तो अगर वापस हमें यही आंखें चाहिए होंगी यही कलर में, तो हमारे पास ये भी सेव होंगी। मैं अगर इन दोनों लेयर की आंख को बंद करूं तो ये देखिए हमारे पास आइज़ की कॉपी मौजूद है। हमने आइज़ की सिलेक्शन ली और एक कॉपी बना ली। अब हम इनका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ आएंगे इमेज में, इमेज एडजस्टमेंट्स, और एक तो हमारे पास ऑप्शन है कलर बैलेंस, यहाँ से भी हम कलर कर सकते हैं चेंज। और दूसरी हमारे पास ऑप्शन है होए सिचुएशन, तो मैं होए सिचुएशन से करूँगा। आप कलर बैलेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स नमूदार होगा और यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने कलराइज पे क्लिक करनी है, तो ये देखिए उसकी आंखों का रंग चेंज हो रहा है। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कलर में मतलब कि आँखों का जो रंग है वो चेंज कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन भी है, यहाँ भी आप मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। और लाइटनेस करना चाहें तो लाइटनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी का एक कंप्लीट इफेक्ट जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे। अब मैं अगर इस आई को बंद करूं तो हमारे पास पहले आइज़ का कलर ये था। ठीक है, अब हमारे पास ये है। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज में आइज़ का कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। जी, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब एक और इमेज ले लेते हैं। अब हमें जनाब, अब हम ये पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, इसे ड्रैग किया, अडोब फोटोशॉप में ले आए और इसमें हम
टाई का कलर चेंज करेंगे, शर्ट और बैकग्राउंड, ठीक है। इसी तरह से बाल भी और पैंट वगैरह भी। तो इसकी भी सबसे पहले हम एक कॉपी निकालेंगे। कॉपी निकालने के बाद हम अब सिलेक्शन लेंगे। सबसे पहले हम टाई की सिलेक्शन ले लेते हैं और जूम कर लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से हम सिलेक्शन ले सकें। किसी भी टूल की मदद से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ इस दफ़ा मैग्नेटिक लेसो टूल की मदद से। ये सिलेक्शन बाज़ औक़ात सिस्टम की में प्रॉब्लम की वजह से ख़राब भी हो जाती है। बहरहाल बाकी की सिलेक्शन जो है मैं दूसरे टूल की मदद से लेता हूँ और ऐड टू सिलेक्शन करते हुए जो सिलेक्शन हमारी रह गई है उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगा। एडोब के सॉफ्टवेयर में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना सिलेक्शन को वो रिमूव कर देता है। एंटर किया तो देखें बाकी जो सिलेक्शन रह गई थी उसे हम ऐड भी कर सकते हैं। अगर हमारी मतलब कि किसी काम के दौरान में सिलेक्शन अगर ख़राब हो जाए तो हम ऐड टू सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब मैं इसे Z का बटन प्रेस करूँगा और फिट टू स्क्रीन कर लूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी कर लिया और आप चाहें तो यहाँ से आके भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास कॉपी पेस्ट और कट वगैरह की ऑप्शन मौजूद हैं। और उसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट की और यहाँ पर कंट्रोल V से मैंने टाई की एक कॉपी बना ली। इसका मकसद ये है कि जब हम शर्ट का कलर चेंज करेंगे तो साथ में टाई का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास अगर टाई एक न्यू लेयर में मौजूद होगी तो हम उस शर्ट के ऊपर से पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारे पास ये ही टाई जो है वो आ जाएगी। अदरवाइज़ अगर हम इसकी अलग से कॉपी नहीं निकालेंगे तो जब शर्ट का कलर चेंज करेंगे तो टाई का कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हम शर्ट की सिलेक्शन ले लेते हैं। शर्ट का कलर चूँकि वाइट है और बैकग्राउंड जो है वो एक ही कलर की है तो इस टूल की मदद से इजीली सिलेक्शन ली जा सकती है। जी, अब हमने शर्ट की सिलेक्शन भी ले ली है और इसकी अगर चाहें तो आप एक कॉपी भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी बना सकते हैं। अगर वैसे भी करना चाहें क्योंकि हमें मज़ीद काम नहीं करना तो कॉपी के बगैर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। सॉरी। जी, तो कंट्रोल C से हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ इस न्यू लेयर में आएंगे और कंट्रोल V से पेस्ट। अब देखिए हमारे पास टाई और शर्ट दोनों न्यू लेयर में मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें अगर मैं इसे हटाता हूँ तो ये हमारे पास शर्ट है और शर्ट में टाई भी मौजूद है। और अगर मैं इस सांग को ऑन करूँ तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर टाई है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम शर्ट का कलर चेंज करेंगे। शर्ट का कलर सेम उसी तरीक़ाकार से हम चेंज कर सकते हैं जैसे हमने पहले आइज़ का कलर चेंज किया था। यहाँ इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस से भी कर सकते हैं और हॉय सिचुएशन से भी। तो हॉय सिचुएशन से कर लेते हैं। कलर आइज़ के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास मुख्तलिफ कलर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए किसी भी कलर में हम शर्ट का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं। यहाँ मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं, लाइटनेस करना चाहें या जिस तरह से भी जो इफ़ेक्ट आपको पसंद हो, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक इफ़ेक्ट तैयार हो गया। तो इस तरह से भी आप शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है। एक तरीक़ाकार हमारे पास और भी है कि आप इसकी सिलेक्शन लें और उसके बाद जब आप इसकी कॉपी निकाल लेंगे तो उस लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ से भी कर लें, ठीक है। यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें
हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये स्टाइल पसंद है, ठीक है, ये कलर हमें पसंद है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा, तो आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। ठीक है, मसलन ये बहुत गाढ़ा है तो हम इसकी यहाँ से ओपेसिटी कम कर देंगे। इसी तरह से इसकी फिलनेस भी कम कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, मज़ीद अगर आप चाहें तो कोई और स्टाइल लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इन तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मर्ज़ी का एक इफ़ेक्ट जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई कलर फिल करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वो कलर भी फिल करके दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल हम येलो कलर इसमें फिल कर देते हैं। आल्ट बैक स्पेस। पहले हम इसकी सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और इस लेयर पे हम क्लिक करेंगे। अब हम जो भी कलर फिल करेंगे वो सिर्फ इस लेयर के अंदर फिल करेगा, पहले वो पूरी इमेज पे फिल कर रहा था। आल्ट बैक स्पेस। ठीक है, ऊपर वाला कलर फिल करने के लिए, और नीचे वाला कलर फिल करना हो तो कंट्रोल बैक स्पेस। तो इस तरह से हमने अपनी मर्ज़ी का एक कलर फिल कर दिया। फिल करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ये देखिए, जिस तरह से भी आप चाहें अपनी मर्ज़ी का एक इफ़ेक्ट जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से इसका आप यहाँ पर मज़ीद सेटिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका मतलब कि जो शर्ट है उसका हमने कलर चेंज कर दिया। ये तो मैंने मतलब कि अच्छी सी सेटिंग नहीं की, क्योंकि आप मकसद था आपको तमाम मतलब कि ऑप्शंस के बारे में समझाना। अब देखें साथ में हमारे पास टाई का कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को ड्रैग करेंगे और इस लेयर से ऊपर ले आएंगे। तो ये देखें टाई हमारे पास वैसी की वैसी आ गई है। अगर अब हम टाई का कलर चेंज करना चाहें तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और जस्ट इस लेयर पे क्लिक करें, तो देखिए हमारे पास टाई की सिलेक्शन आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कलर फिल करना चाहें तो यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं, और यहाँ से टाई का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और मज़ीद ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ इमेज एडजस्टमेंट और हाई सैचुरेशन या कलर बैलेंस, इन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए भी आप टाई का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर पसंद है तो ये कलर हम ले लेंगे। इसी तरह से सिलेक्शन लेके आप किसी भी किस्म की मतलब कि चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि हमें बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो बैकग्राउंड की सिलेक्शन हम मैजिक टूल की मदद से ले लेते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल। क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर की है तो सिलेक्शन लेना ईजी है। इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास इमेज मौजूद है और जस्ट क्लिक करते चले जाएंगे और ऐड टू सिलेक्शन पे रखेंगे, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा सिलेक्शन लेनी है। ये देखिए हमने मतलब कि जो मैजिक वॉन्ड टूल है उसकी मदद से हमने इजीली इसकी सिलेक्शन ले ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट और आई, कंट्रोल शिफ्ट और आई की मदद से हमने इसे इन्वर्स किया, यानी कि उसके अपोजिट हमने जो है वो मतलब कि सिलेक्शन ले ली है। और दोबारा से अगर हम सिलेक्शन को इन्वर्स करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट आई की मदद से इन्वर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन की सीमत को उलट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई से हम ये काम कर सकते हैं, और ये हम मेन्यू बार से भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास इन्वर्स की ऑप्शन मौजूद होती है, ये देखिए इन्वर्स। ठीक है, तो हमें अब बैकग्राउंड चेंज करनी है। बैकग्राउंड यहाँ फ़िलहाल हम देखेंगे कि किस तरह से हम मतलब कि किसी कलर की मदद से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मतलब बैकग्राउंड में हमें कोई कलर फिल करना है तो यहाँ कलर अपनी मर्ज़ी का कलर पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये इस कलर में करना है, कलर सेलेक्ट किया, और ये काम हम इस टूल की मदद से भी कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रेडियंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और मुख्तसर ये कि आल्ट का बटन प्रेस करके रखें और बैक स्पेस का बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये देखें वो कलर हमारे पास फिल हो गए। और अगर मैं इस आई को बंद करूं
तो देखिए हमारे पास बैकग्राउंड थी पहले, अब हमने ये कलर फिल कर दिया। इस कलर में मज़ीद भी आप मतलब कि कर सकते हैं सेटिंग यहाँ से, ठीक है। इन ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम टूल जिसमें हमने चेंजिंग की थी उनकी वजह से आप यहाँ पर भी उन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज किया। और अगर आप यहाँ पर मतलब कि कोई ग्रेडियंट वगैरह की मदद से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले सीख चुके हैं। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट जस्ट लाइन जो है वो आप ड्रैग करेंगे सिलेक्शन लेने के बाद, और इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर न्यू लेयर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगी। अब सिलेक्शन हटा देते हैं। तो इस तरह से आप ये तमाम काम कर सकते हैं। इसी तरह से आप पेंट की सिलेक्शन लें, पेंट का कलर भी चेंज कर दें। बालों की सिलेक्शन ले लीजिए, इनका कलर भी चेंज कर दिया, और जो जो मतलब कि चेंजिंग आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।